नमस्कार दोस्तों, मैं आर्या सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आप सब अच्छे से होंगे, मेरी आशा यही है। भगवान से प्रार्थना है आप सब अच्छे हों। ठीक है, आप अपने कामों को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाएं, यही कामना करते हैं ईश्वर से। चलिए, हम इसके पहले भाग 6 में हमने छंद पढ़ा था। छंद में 4 छंद पढ़ा था जो कि सममात्रिक छंद थे। आज की डेट में हम अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ेंगे। सममात्रिक छंद में आपका चौपाई था, रोला था, गीतिका था और हरि गीतिका था। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद का जो दूसरा भाग है, अर्ध सममात्रिक छंद। उसमें भी 4 छंद हैं। ठीक है, जिनमें ध्यान देते हैं दोहा है, बरवा है, सोरठा है और उल्लाला है। ठीक है, हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की थी। ठीक, तो जो सममात्रिक छंद था उसकी जो ट्रिक थी, चारों गीत हरि के, यानी चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरिके से हरि गीतिका। ठीक है, आज की डेट में जो अर्ध सममात्रिक छंद है उसकी ट्रिक क्या है? 2 बार सोऊं। क्या है? 2 बार सोऊं, 2 बार सोऊं। ये अर्ध सममात्रिक छंद को याद करने की ट्रिक है। ठीक, तो ध्यान देते हैं 2 बार सो, 2 से क्या हुआ है? दोहा, जिसकी 13 और 11 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11 मात्रा। और बार से बरवे, जिसके पहले चरण में 12 मात्रा, दूसरे चरण में 7 मात्रा। ठीक है, और सो से सोरठा, जिसकी यानी दोहे का उल्टा सेम है। ठीक है, जिसके पहले चरण में 11 मात्रा, दूसरे चरण में 13 मात्रा। ठीक है, और यहाँ पर ऊ, ठीक है, उसे उल्लाला, जिसके पहले चरण में 15 मात्रा, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये सब कौन से छंद हैं? अर्ध सममात्रिक छंद हैं। ठीक है, इन सब में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक, चलिए हम पहला ध्यान देते हैं दोहा, यानी दोहा किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन यही आता है कि दोहा कहते किसे हैं। ठीक, तो हम दोहा के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए, तो दोहा, जो दोहा होता है उसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसके दूसरे और चौथे चरण के अंत में, दूसरे और चौथे चरण के अंत में दीर्घ और लघु आते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि दोहे में 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसके पहले और दूसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, और इसके दूसरे और चौथे चरण में, ठीक, दीर्घ और लघु आते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। पहला उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून कबीरा, मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पर पहला उदाहरण था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, चलिए हम इसकी मात्रा की गणना करना जानते हैं। मात्रा, आप मात्रा अगर काउंटिंग कर लेते हैं किसी भी काव्य पंक्ति का, किसी भी चरण का, तो वहां पर आप छंद आसानी से पहचान सकते हैं ये कौन सा छंद है। जब तक आपको मात्रा की गणना नहीं आएगी तब तक आप छंद पहचान नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए हम इसकी मात्रा की गणना करते हैं। तो दोहे का जो उदाहरण है रहीमन, ठीक है, इसमें सभी में छोटा मात्राएं लगी हैं, इसलिए 1 1 1 1। ठीक, उसके बाद पानी, यानी यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। ठीक है, यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। उसके बाद राखिए, ठीक है, रा, यानी यहाँ पर 2 मात्रा, उसके बाद 1 मात्रा, उसके बाद भी 2 मात्रा। ठीक, उसके बाद आता है बिन पानी सब सून, यानी बिन यानी 1 1, ठीक, पानी यानी 2 2, ठीक है, उसके बाद सब यानी 1 1 और शून्य यानी 2 1।
ठीक है। यहाँ पर कहा था कि दूसरे और चौथे चरण में दीर्घ और लघु आते हैं, किसके उदाहरण में, दोहे के उदाहरण में, ठीक है। तो ये मात्रा हो गई। उसके बाद दूसरे चरण, तीसरे चरण में हम मात्रा काउंट करते हैं। यहाँ पर 2 2, उसके बाद 1 2 1 2 1 2, उसके बाद मोती यानी 2 2, मानुष यानी 2 1 1, चून यानी 2 1, ठीक है। अब इसके हम मात्रा की काउंटिंग करते हैं, कितनी मात्राएं हैं। यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्रा है इसकी, 13 मात्रा है। यानी दोहे के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। दोहे के दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर कितनी मात्रा है, 11 है, ठीक है। यानी दोहे के पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में फिर 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यहाँ भी हम इसको काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 5 13, ठीक है। यहाँ भी 13 मात्राएं है, ठीक। यहाँ भी काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, ठीक है। यहाँ भी 11 मात्रा है। यानी ये आपका क्या है, पूरी तरह से दोहे का उदाहरण है, ठीक। चलिए हम दूसरा उदाहरण ध्यान देते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय कबीरा, श्याम हरित दुति होय, ठीक है। ये आपका दोहे का ही उदाहरण है, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय, ठीक है। यार ये भी आपका दोहे का उदाहरण था। और एक उदाहरण ध्यान दे देते हैं, ठीक है। लाल देह लालील से, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, पवन सुत हनुमान की जय। आज मंगलवार भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी दोहे का उदाहरण था कि लाल देह लालील से, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, ठीक है। ये भी किसका उदाहरण था, दोहे का उदाहरण था, ठीक है। आपको अगर मात्रा काउंट करनी आ गई और मात्रा पता होनी चाहिए किस छंद में कितनी होती है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कौन सा छंद है, ठीक है। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, बरवय है, ठीक है। जो दूसरा अर्धसमात्रिक छंद है वो कौन सा है, बरवय, ठीक। बरवय में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको पता है पहले से कि ये अर्धसमात्रिक छंद है, और अर्धसमात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। जो बरवय है, बरवय में पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, 12 मात्राएं होती, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं, ठीक। चलिए हम इसकी परिभाषा ध्यान देते हैं। बरवय की, बरवय में 4 चरण होते हैं तथा इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। यह एक कौन सा छंद है, अर्धसमात्रिक छंद है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरणों के अंत में यति होती है, इसके प्रत्येक चरणों के अंत में यति होती है। यति आप जानते हैं, ये विराम लेना, ठीक है। यानी कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, जहां पर पढ़ने पर रुक जाए वही हमारी यति होती है। यानी उसके पहले का जितना भी हमने पढ़ा वहां पर विराम लिया और वो हमारी यति हो गई। तो यहाँ पर जैसे यहाँ कॉमा लगा है और ये 1 फुल स्टॉप, डबल फुल स्टॉप, ये सब लगे हैं ना, ये भी हमारी यति है। यानी हम उसको वहां तक पढ़ेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, वो हमारी यति होती है। यानी किसी भी चीज को पढ़ते समय जहां पर हम विराम लेते हैं वही हमारी यति होती है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं। बरवय एक बरवय में 4 चरण होते हैं, ठीक।
इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, इसके प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। ठीक, चलिए हम इसके उदाहरण पर ध्यान देते हैं। वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार, शरद सुआरिद में जनु तड़ित बिहार। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? बरबई का। ठीक, अगर हम इसकी मात्रा की गणना करें, चलिए ध्यान देते हैं। पहले चरण में कितनी मात्राएं? 12। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं? 7। ठीक, चलिए यहां पर वाम लिखा है यानी वाम। ठीक, अंग यानी 2 1। ठीक है, शिव यानी 1 1, शोभित यानी 2 1 1। उसके बाद शिवा आधार, यहां पर 1 2 1 2 1। ठीक, अब इसके मात्रा की गणना करें तो यहां पर 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12। ठीक है, तो यहां पर कितनी मात्रा हो गई? 12। किसके? बरबई के पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद शिवा आधार, यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7। यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई? 7। तो दूसरे चरण में किस छंद में 7 मात्राएं होती हैं? तो उसमें बरबई। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति में ध्यान दीजिएगा। शरद सुआरिद में जनु 1 1 1। ठीक, सुआरिद 1 2 1 1, में यानी 2, जनु यानी 1 1। ठीक, उसके बाद तड़ित 1 1 1। ठीक, विहार 1 2 1। अब इसमें हम मात्रा काउंट करते हैं। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12। ठीक है, यहां भी कितनी मात्रा? 12 मात्राएं। ठीक, चौथे चरण में देखते हैं। 3 + 3 6, 6 + 1 7। ठीक, तो चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 7 मात्राएं। यानी पहले और तृतीय चरण में 12 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं किस छंद में होती हैं? तो वो कौन सा छंद है? बरबई छंद, वो भी अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, चलिए हम इसके दूसरे उदाहरण की बात करें। सावन थोड़ा भी ना मुझे सुहाए, सावन थोड़ा भी ना मुझे सुहाए, जितना अम्बुद बरसे आग लगाए। ठीक है, ये उदाहरण किसका है? बरबई का। कह रहा है सावन थोड़ा भी ना मुझे सुहाए, ठीक है, जितना अम्बुद बरसे आग लगाए। ठीक है, इसमें भी कितनी मात्राएं हैं? पहले चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 7, तीसरे चरण में 12 और चौथे चरण में 7 मात्राएं हैं। ठीक है, एक उदाहरण हम और ध्यान दे देते हैं। ठीक है, किसका? बरबई का। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? बरबई का। कैसा है? अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। ये भी किसका उदाहरण है? बरबई का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। तीसरा, जो तीसरा अर्ध सममात्रिक छंद है वो कौन सा है? सोरठा। ठीक है, सोरठा आप तुरंत समझ जाएंगे। सोरठा जो होता है दोहे का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यानी दोहा जैसा लिखा है उसको उल्टा कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा? सोरठा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जितना उदाहरण लिखा है दोहे का, इसको हम इस दोहे के उदाहरण को यानी द्वितीय चरण को पहला चरण बना दें, पहले चरण को द्वितीय चरण बना दें, तुरंत क्या हो जाएगा? सोरठा। ठीक है, इसकी परिभाषा भी सेम वैसे रह जाएगी जैसे दोहे की है, बस मात्रा की करना इधर उधर कर देनी है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? सोरठा। यानी यहाँ पर अगर दोहे का या सोरठे का एक उदाहरण याद करते हैं तो आप दोनों में उसको लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। ठीक, चलिए हम सोरठे की बात करते हैं। जो तीसरा अर्ध सममात्रिक छंद है वो कौन सा है? सोरठा है। ठीक है, दोहे का उल्टा सोरठा कहलाता है।
ठीक। सोरठे का उल्टा दोहा कहलाता है, ठीक है, ये चलता है। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं हम सोरठे पर। तो सोरठे की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। तो सोरठा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। पहले और तीसरे चरणों के अंत में लघु होता है। पहले और तीसरे चरणों के अंत में लघु होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैन नैन, ठीक है। तो बैन नैन यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला शब्द था वहां पर दीर्घ, उसके बाद लघु, यानी पहले और तीसरे चरण के अंत में क्या होता है, लघु होता है। वो कौन सा छंद कहलाता है, सोरठा, ठीक है। हम इसकी परिभाषा एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं। सोरठे में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्थ सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में लघु होता है, इसके पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु होता है। कौन सा छंद कहलाता है, सोरठा कहलाता है, जो दोहे का उल्टा होता है। ठीक, चलिए हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद सन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, सोरठे का है। ठीक है, हम इसकी मात्रा की काउंटिंग करते हैं। मात्रा पहले गणना करते हैं कितनी है, ठीक, उसके बाद काउंट करेंगे। चलिए, सुनत 1 1 1, ठीक है। सुमंगल, सु यानी 1, मंग यानी 2 1 1, बैन यानी 2 1, ठीक। मन 1 1, प्रमोद, ठीक है, 1 2 1, ठीक। सन पुलक 1 1 1 1 1, भर 1 1, ठीक है। चलिए इसकी मात्रा गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई, 11, ठीक। यहाँ पर कितनी मात्रा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर कितनी मात्रा है, 13, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं, तीसरे चरण में 11 मात्राएं, चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। वो कौन सा छंद होता है, सोरठा, ठीक है। चलिए हम इसके तीसरे चरण में मात्रा देखते हैं। 1 1 1, सरोरु 1 2 1 1, नैन 2 1, ठीक है। तुलसी 1 1 2, भरे 1 2, स्नेह 1 2 1, जल 1 1, ठीक। चलिए काउंट करते हैं। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, ठीक है। यहाँ पर 11 मात्रा। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, यहाँ पर 13, ठीक है। यहाँ पर जो आपका छंद है सोरठा छंद, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं आप देख रहे हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह अर्धसमात्रिक छंद है। वो कौन सा छंद कहलाता है, सोरठा, ठीक। चलिए हम इसके दूसरे उदाहरण की बात करें। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितय जानकी लखन तन। ये भी कौन सा छंद है, सोरठा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो दोहा में है उदाहरण, हम उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर कर दें, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। दूसरा अगर हम ध्यान देते हैं, राधा नागरी सोए, मेरी भव बाधा हरो,
श्यामहरित दुति होय जातन की झाई परे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा, यानी सोरठे का उदाहरण हो जाएगा। एक उदाहरण हम और ध्यान देते हैं। ठीक है, संभव मन की भूल सेवा करी करेल की, उनते चाहत फूल जिन डारन पत्ता नहीं। आपको हमने बताया था कि रोले का, ठीक है, जो रोले का उदाहरण होता है वो सोरठे में चल जाएगा। ठीक है, और जो सोरठे का उदाहरण होता है उसको हम रोले में दौड़ा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका रोला होता है उसमें पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और आपको पता भी है कि सोरठे में भी वही होता है कि पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, यानी सोरठे का जो उदाहरण होगा उसको हम रोले में भी लिख सकते हैं, और जो रोले का उदाहरण है उसको हम सोरठे में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर दोहे का उल्टा तो कर देंगे तो हमारा तो सोरठा बनेगा ही और रोला भी बन जाएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट आते हैं उल्लाला। कौन सा है चौथा वाला? अर्धसम मात्रिक का चौथा जो है वो कौन सा है? उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला। ठीक है, गाना आपने सुना है। ठीक, तो यहाँ पर जो चौथा उदाहरण, चौथा अर्धसम मात्रिक छंद है वो उल्लाला है। ठीक है, चलिए हम उल्लाला के बारे में जानते हैं। उल्लाला में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसको क्या कहते हैं? उल्लाला। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से परिभाषा ध्यान दे देते हैं। उल्लाला में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, चलिए हम इसके उदाहरण की अगर बात करें, सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? उल्लाला का। ठीक है, सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। ठीक, चलिए हम इसकी मात्रा देखते हैं। सब यानी एक एक, भांति यानी 2 1। ठीक है, चंद्रबिंदी है उसको आप ध्यान नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि चंद्रबिंदी लघु मानी जाती है, जबकि यहाँ पर बड़े की मात्रा है इसलिए यहाँ पर 2 लगेगा। ठीक, सुशासित 1 2 1 1, हो यानी 2, जहां यानी 1 2। ठीक है, समता के सुख कर नियम, यहाँ पर देखते 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, अब हम इसकी मात्रा गिनते हैं। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर कितनी मात्रा है इसकी? 15 है। ठीक है, यानी पहले चरण में कितनी मात्रा है? 15। तो कौन सा छंद होता है? उल्लाला। ठीक है, चलिए दूसरे चरण में हम गिनते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, जिसके दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती, पहले चरण में 15 मात्राएं होती, वो कौन सा छंद होता है? उल्लाला। ठीक है, चलिए हम इसके तीसरे चरण की बात करते हैं। 1 1 1 2। ठीक है, स्व यहाँ पर 1 2 1 1, देश यहाँ पर 2 1 2। हम इसकी मात्रा की काउंटिंग करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर कितनी मात्रा है? 15। ठीक है, हम चौथे चरण में मात्रा गिनते हैं। 2 2 2 1 1 2 1 1 1। ठीक है, हम मात्रा काउंट करते हैं। 2 + 2 + 2 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर कितनी मात्रा आ गई? 13।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जिसके पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और वो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। तो वो कौन सा छंद होता है, उल्लाला होता है। कौन सा छंद होता है, उल्लाला। ठीक है, जिसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं होती हैं, और यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। सम्मात्रिक छंद और अर्ध सम्मात्रिक छंद में कितने चरण, 4 चरण। ठीक है, चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, उल्लाला का है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, उल्लाला का है। किसका है, उल्लाला का। एक बार फिर से सुन लीजिए। हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, उल्लाला का है। ठीक है, तो हमने अर्ध सम्मात्रिक, इसके पहले जो है वो हम सम्मात्रिक छंद पढ़े थे, जिसमें 4 छंद थे। चौपाई था, रोला था, गीतिका था, हरिगीतिका था। आज की डेट में हमने पढ़ा, ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद, जिसमें आपका दोहा, बरवै, सोरठा और उल्लाला था। ठीक है, इसमें भी यानी 4 ही थे। अर्ध सम्मात्रिक छंद जो है वो 4 प्रकार का है, जो आपका दोहा, बरवै, सोरठा, उल्लाला है। ठीक है, जो हमने चारों को बहुत आसान शब्दों में पढ़ा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक, और ध्यान दीजिए कि अर्ध सम्मात्रिक छंद हमने पढ़ा, इसके बाद आपका आता है विषम मात्रिक छंद, जो नेक्स्ट हम भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें 2 ही छंद है आपके, कुछ यानी कुंडलिया और छप्पय, ये 2 छंद किस में आते हैं, विषम मात्रिक छंद में, जो 2 ही हैं। ठीक है, ये हमारा ये इसमें का अर्ध सम्मात्रिक छंद का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।